श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत दूसरा अध्याय केशी वध की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उधर बलवान एवं मदोन्मत्त महादैत्य केशी घोड़े का रूप धारण कर रमणीय वृंदावन में गया और मेघ की भांति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो जाते थे। पूंछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे। मैथिलेंद्र, उसका वेग दुस्सह था। उसे देखकर गोप गोपियों के समुदाय अत्यंत भय से व्याकुल हो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। पाप और पापियों को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत यह कहकर उन सबको अभयदान दिया और कमर में पीतांबर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने की चेष्टा में लग गए। राजन, उस महान असुर ने अपने पिछले पैरों से श्री हरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कपाता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुंजाने लगा। तब जैसे हवा कमल को उखाड़कर फेंक देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे 1 योजन दूर फेंक दिया। उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां आकर ब्रज के प्रांगण में भगवान श्री हरि के ऊपर अपनी पूंछ से प्रहार किया। राजन, तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहुवेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर उसे मन ही मन कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ, किंतु पुनः उठकर वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। अपनी गर्दन के अयालों को कपाता हुआ और पूंछ के बालों को आकाश में बार बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ श्री हरि के सामने उछल कर आया। तब भगवान मधुसूदन ने केशी को एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से वह 2 घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्वरूपधारी असुर ने श्री हरि के गले को अपने मुंह से पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उठ गया। वहां आकाश में उन दोनों के बीच 2 पहर तक घोर युद्ध हुआ। राजन, वह अपने पैरों से, दांतों से, गर्दन के अयालों से, पूंछ और तीखी खुरों से बार बार श्री हरि पर आघात करने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना आरंभ किया और जैसे बालक कमंडलू फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। फिर भगवान श्री हरि ने उसके मुंह में अपनी बाँह डाल दी। वह बाँह उसके उदर तक जा पहुंची और असाध्य रोग की भांति बड़े जोर से बढ़ने लगी। इससे उस महान असुर की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई और वह लेण फेंकने लगा। उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा। शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित हो भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमुद बोला, माधव, मैं इंद्र का अनुचर हूँ। मेरा नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूपवान और वीर था तथा देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्व काल में वृत्रासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुई ब्रह्म हत्या की शांति के लिए स्वर्गलोक के स्वामी ने अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध का घोड़ा श्वेत वर्ण का था। उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला था। मेरे मन में उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। इस कामना से
मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को चुराकर अतल लोक में चला गया। तब मरुदंडों ने मुझ महादुष्ट को पाश में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया। देवेंद्र ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। भूतल पर 2 मनवंतरों तक तेरी घोड़े की सी आकृति रहे। प्रभु, आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस शाप से तत्काल मुक्त हो गया हूँ। देव, अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए। मेरा मन आपके चरण कमल में लग गया है। आप समस्त लोकों के एकमात्र साक्षी हैं। आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मिथिलेश्वर, यूँ कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को उद्दीप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में केशी का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।